सीताराम, कुंज बिहारी मिश्रा, टीकमगढ़ से। गुरुजी, अगर ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है तो सत्य क्यों परेशान होता है? वाह, ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है तो सत्य क्यों? बहुत आप हिंदी के बहुत अच्छे जानकार हैं। आपने जो तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया है ना, अद्भुत बात पूछी है। देखो साहब, सत्य परेशान नहीं होगा तो सत्य की महिमा कौन जान पाएगा। जो हीरा तराशा नहीं जाता है उस हीरा बेशकीमती हीरा की भी कीमत कुछ नहीं होती है। जो सोना को तपाया नहीं जाता वह अमूल्य सोना की कीमत भी शून्य रहती है। जब तक उसे आभूषण ना बनाए सोना किसी काम का नहीं है, रखने भर के काम का है। बाकी अगर पहनना है, अपनी शोभा बढ़ानी है और सोने की शोभा बनानी है तो उसको तपाना पड़ेगा, आभूषण बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार सत्य इसीलिए परेशान होता है कि जो सत्य का धारण करता है उसको तपाता है और सत्य स्वयं उसके ऊपर बैठ करके स्वयं सुशोभित होता है और उस व्यक्ति की भी शोभा बढ़ा देता है। खुशबू श्रीवास्तव में कह रही है, जय जय राम गुरुजी, मेरी आंखों में बहुत दिक्कत है और डॉक्टर ने बोला है 1 महीने में तुम्हारी रोशनी चली जाएगी। मैं धाम पर भी गई, बिना भी आई, लेकिन मेरा नंबर नहीं है। गंगा जल ले आना, कोई बात नहीं, बागेश्वर बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद। सत्यम गोस्वामी है, कह रहे हैं मेरी तबीयत बहुत टाइम से खराब रहती है, तकरीबन 18 साल हो गए। हाँ, बचपन से बीमार हूँ, मेहंदीपुर बालाजी भी गया लेकिन कोई फायदा नहीं मिला, क्या करूँ? मेहंदीपुर बालाजी गए, आप सन्यासी बाबा के नाम की आहुतियाँ प्रारंभ कर दो, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। विपिन पाठक जी, आप पूछ रहे हैं काशी कब आ रहे हैं, फेसबुक पेज पर हम आ रहे हैं भैया, काशी आ रहे हैं सितंबर में, 11 सितंबर से 18 सितंबर तक वहाँ पर कथा है, आप जरूर पधारिएगा, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। राम कृपाल प्रजापति 2 वर्ष से कोशिश कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, आखिर क्या ऐसा करूं कि आपसे मुलाकात हो जाए? मुलाकात होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, राम नाम जप करने की आवश्यकता है। जब संयोग होगा हम आपको बुला लेंगे। अतुल शर्मा जी, आप कहते हैं मैं रोज़ आपके चेहरे चरण या कुछ ऐसा लिखा देखता हूँ, मेरे काम हो जाते हैं। बालाजी का नाम जपा करो, सब काम होंगे। साधना तिवारी, खुश रहो बेटा। विशाल उपाध्याय, गुरुजी सीताराम, गुरुजी मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लगता है, काम वासना में डूबा रहता हूँ, 10 सालों से परेशान हूँ, मार्गदर्शन करें। मन नहीं लगता, ध्यान करना प्रारंभ कर दो, सन्यासी बाबा का और बागेश्वर बालाजी का। जाओ, 2-3 दिन के महीने के प्रयास से मन शांत होने लगे। आकांक्षा तिवारी, बागेश्वर धाम गुरुजी की जय। हम बहुत हैरान हैं, पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घर में कुछ बाधा महसूस होती है। हमारी बेटी के सपने अस्पष्ट पर्चा बन चुका है, स्पष्ट पर्चा बन चुका। आप धाम पर आ जाना, अभी आप घर पे 3 दीपक जला दो, बागेश्वर बालाजी कृपा कर देंगे। जाओ, हमारा आशीर्वाद। भागीरथ सिंह है, जय जय श्री 1008 राम, जय बागेश्वर धाम। मैं भागीरथ आपसे अनुरोध करता हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कृपया मार्गदर्शन करें। आलसी तो हम भी हैं भागीरथ जी, अब आलसियों के लिए तो कोई अलग से स्थान बनेगा, कोई बात नहीं। आलस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आलस काम में होना और राम में होना बहुत बुरी बात है। अपने कर्म के लिए आलसी मत बनो। आलस त्यागने के लिए सबसे बढ़िया उपाय तो यह है कि पहले लक्ष्य चुनो, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो तोड़ मेहनत का भाव प्रकट करो। कशिश तिवारी हैं, वो कह रही हैं दिल्ली में राम कथा की लहर कब लाएंगे, क्योंकि वो सेंट्रल पूरे भारतवर्ष की राजधानी है, तो वहां से राम नाम की गूंज ज्यादा होगी। ऐसा कुछ कहीं नहीं कहा जा सकता। हमारी राम कथा, हमारे राम जी, हमारे गोस्वामी जी परम स्वतंत्र है, जहाँ के लोग बुलाते हैं हम चल देते हैं। रही बात गूंज की बात, तो जहाँ हनुमान जी को पूछ कृपा करनी होती है वहाँ हम पहुँच जाते हैं, और बहुत जल्दी दिल्ली हम आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम श्रीनाथ है महाराज जी, मेरा नाम संगीता वावने है, मुझे कैंसर है, कृपया मुझे कोई इलाज बताओ। आप धाम आ जाना। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठें पीस करके डालनी है। एक बार उबाल आ जाए तो खाली पेट प्रातःकाल पीना है। 40 पत्ता तुलसी के, श्यामा तुलसी के खाने हैं। बालाजी कृपा करेंगे, आपको लाभ होएगा। आशीर्वाद।